Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Before I start today's topic, I would like to give thanks to each and every one of you who has given love and support to Ape आओ पढ़ें. आपका एक शेयर, एक लाइक हमें अनोखा उत्साह प्रदान करता है और इसी उत्साह के साथ हम अपने ऐप को बेहतर से और बेहतर बनाने का प्रयत्न करते हैं. इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने लाइक और शेयर से हमें इसी प्रकार अपना सहयोग प्रदान करें जिससे हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हो. तो आओ इसी नई ऊर्जा के साथ हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ जननी तुल्य वत्सल. जननी तुल्य वत्सला का अर्थ होता है कि माँ का प्यार अपनी सभी संतानों के लिए एक समान है. हम सभी आए दिन यह कहते रहते हैं कि मम्मी जो है वो छोटे भाई को ज्यादा प्यार करती है और मुझे प्यार नहीं करती. मैं श्योर हूं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा. वास्तव में ऐसा नहीं होता. माँ का प्यार अपनी सभी संतानों के लिए एक समान होता है. यह कथा मुख्य रूप से महाभारत से ली गई है. जिस प्रकार संपूर्ण गौवंश की माता देवराज इंद्र की गाय सुरभि के लिए पृथ्वी एवं स्वर्ग में निवास करने वाले उसके सभी संतान, सभी गाय, बैल एवं बछड़े एक समान हैं, उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तुम्हारा यह भतीजा पुत्र के समान है. दुर्योधन को राज्य एवं पांडवों को अज्ञातवास, इस प्रकार भेदभाव करना ठीक नहीं. यद्यपि धृतराष्ट्र को वेद व्यास जी द्वारा दिया हुआ यह ज्ञान समझ नहीं आया, हुआ वही जो प्रारब्ध में लिखा था, परंतु फिर भी आज भी यह कहानी हम सभी के लिए उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणाप्रद है. तो आइए पढ़ते हैं जननी तुल्य वत्सला. कश्चित कृषकः, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम, बैलों के द्वारा कर्षणं कुर्वन् आसीत्, खेती का कार्य कर रहा था. तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः, जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्. उन दो बैलों में से एक बैल जो था वह शारीरिक रूप से कमजोर एवं हल के साथ जल्दी जल्दी खेत को जोतने में असमर्थ था. कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन न उद्यमानः अवर्तत. कृषक ने उसे बैल को खदेड़ते हुए जबरदस्ती कृषि कार्य करवाने के लिए प्रयत्न किया, परंतु फिर भी वह बैल कृषि कार्य करने में समर्थ नहीं हुआ. सः ऋषभः हलं मूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात. सः ऋषभः, वह बैल, हलं मूढ्वा, हल को उठाकर, गन्तुम् अशक्तः, चलने में अशक्त था, इसीलिए क्षेत्रे पपात, इसीलिए वह खेत में ही गिर गया. क्रुद्धः कृषिवालः तम उत्थापयितुम् बहुवारं यत्नम् अकरोत्. क्रोधित होकर किसान ने उसे बहुत बार उठाने का प्रयत्न किया, तथापि वृषः न उत्थितः, फिर भी बैल नहीं उठ पाया. भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन. सभी गोवंश की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू
निकल पड़े। सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्। जब देवराज इंद्र की प्रिय गाय सुरभि की आंखों में आंसू आ गए तो उन आंसुओं को देखकर देवराज इंद्र ने सुरभि से पूछा, शुभे किम एव रोदसी। हे शुभा, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो। उच्यताम इति सा। बताओ तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो। जब देवराज इंद्र ने इस प्रकार सुरभि से रोने का कारण पूछा तो अपने रोने का कारण बताते हुए सुरभि ने कहा, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप। त्रिदशाधिप यह विशेषण है देवराज इंद्र का कि हे देवराज इंद्र, न दृश्यते कश्चिद व निपातो। हमें कहीं पर भी आपका ऐसा कोई परोपकार, ऐसा कोई चमत्कार दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तो पुत्रम शोचामि। मैं तो पुत्र के बारे में दुख कर रही हूँ। तेन रोदिमि कौशिक। हे कौशिक, मैं इसी कारण से रो रही हूँ। सुरभि के कहने का अर्थ यह है कि जब कभी भी कोई दुर्बल के साथ अत्याचार करता है तो भगवान जो है वह उसकी सहायता करते हैं, अत्याचार करने वाले को दंड देते हैं। परंतु सुरभि ने कहा कि मुझे तो इस प्रकार का आपकी कृपा जो है वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, यह किसान जो है वो मेरे पुत्र के ऊपर इस तरह से अत्याचार कर रहा है और मैं अपने पुत्र की, इस बैल की ऐसी दशा देख रही हूँ और इसीलिए मैं दुख के कारण रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दीनम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दीनता को देखकर, मजबूरी को देखकर मैं इस प्रकार रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन् अपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। वह बहुत दुर्बल है, दीन है, यह जानते हुए भी किसान उस पर इस प्रकार अत्याचार कर रहा है। सह कच्छेन भारम उहति। वह बड़ी मुश्किल से भार उठा पा रहा है। इस प्रकार से हल्का भार उठाकर खेत पे चलना उस मेरे दुर्बल पुत्र के लिए मुश्किल है। यह जानता हुआ भी किसान उससे जबरदस्ती खेती का कार्य करवाने का प्रयत्न कर रहा है। इव धूरं वोढुं सह न शक्नोति। इस प्रकार वह हल्का भार नहीं उठा सकता। एतत् भवान पश्यति न। यह आप देख रहे हैं ना। इति प्रतिवोचत। ऐसा उसने कहा, ऐसा सुरभि ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज इंद्र, आप देख रहे हैं ना कि मेरा यह पुत्र दुर्बल है और यह दुर्बल पुत्र हल्का भार नहीं उठा सकता। भद्रे नूनम सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि। हे भद्रा, तुम्हारे तो सहस्त्रों पुत्र हैं। पूरी पृथ्वी पर ऐसे कितने बैल हैं जो कृषि कार्य करते हैं और वो सभी तुम्हारी ही संतान हैं। तव अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। तुम्हारा इसी बैल के प्रति ऐसा वात्सल्य क्यों है जो इसे इस प्रकार कृषि कार्य करते हुए देखकर तुम्हारी आंखों से आंसू आ गए। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्योवाचत। ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्त्र में सर्वत्र समम एव में। यदि मेरे सहस्त्रों पुत्र हैं तो मेरा प्रेम सभी के लिए एक समान है। लेकिन फिर भी दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्य अभि अधिका कृपा। हे देवराज इंद्र, आप ये जानते हैं कि जो पुत्र दीन या दुर्बल होता है उस दुर्बल पुत्र के प्रति माँ की ममता थोड़ी अधिक होती है। मैंने आपसे कहा था ना
कि जब आप यह पाठ पढ़ेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा कि छोटा भाई बड़े भाई की अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर होता है क्योंकि वो छोटा है। तो इसीलिए माता पिता का छोटे भाई के प्रति स्नेह अधिक होना स्वाभाविक है। उन्हें चिंता होती है। स्नेह तो वो अपने दोनों संतानों से एक समान करते हैं। तो सुरभि ने भी देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज इंद्र, आप तो यह जानते ही हैं कि माता का अपने सभी संतानों के प्रति एक समान स्नेह होता है, परंतु क्योंकि मेरा यह पुत्र बड़ा दुर्बल है इसीलिए इसके प्रति मेरे मन में अधिक स्नेह है। बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। मेरे सहस्त्रों पुत्र हैं, यह बात सत्य है, परंतु क्योंकि मेरा यह पुत्र थोड़ा दुर्बल है इसीलिए मैं इसके लिए थोड़ी अधिक आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन जो है वो थोड़ा अधिक दुखी हो रहा है। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यतो ही क्योंकि यह अन्य बैलों से थोड़ा सा दुर्बल है। सर्वेषु अपि अत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेषु एव अपत्येषु अपनी सभी संतानों के प्रति जननी जो है, माँ जो है, वह एक समान प्रेम वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभि अधिका कृपा सहज एव, फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति माता की थोड़ी सी अधिक कृपा होना सहज ही है, बड़ा सामान्य सी बात है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर वृषम विस्मितः आखंडलस्य अपि हृदयम अद्रवत्, बहुत आश्चर्यचकित होकर आखंडल देवराज इंद्र का नाम है, उनका हृदय भी द्रवित हो गया। जब माँ सच्चे दिल से अपने संतान को आशीर्वाद देती है तो वो कभी विफल नहीं होती। फिर क्या हुआ देखिए, सच ताम एव आस्वाद्यन्त गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायेत। इंद्र ने सुरभि को आश्वासन दिया और कहा कि जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवराज इंद्र की कृपा से सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो गया। ऐसा क्या हुआ देखें। अचिरात् एव चंडवातेन मेघवेश्च सह प्रवर्षः समजायत, बहुत जल्दी ही, अचिरात् एव बहुत जल्दी ही, चंडवातेन तेज हवा के साथ, मेघवेश्च और बादलों की आवाज और गर्जना के साथ, प्रवर्षः समजायत, वर्षा प्रारंभ हो गई। और जैसा कि आप जानते हो ना कि किसानों का पूरा कृषि कार्य वर्षा पर निर्भर होता है। लोकानां पश्यताम एवं सर्वत्र जल उपप्लवः संजातः, लोगों के देखते ही देखते सब तरफ जल ही जल हो गया। हर्ष अतिरेकेन कर्षण विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् आगतः, कृषकः किसान जो था हर्ष अतिरेकेन अत्यंत हर्षित हुआ और अत्यंत हर्ष होने के कारण वह क्या किया, कर्षण विमुख हो गया। उसने खेत जोतने का कार्य बंद कर दिया और वृषभौ नीत्वा गृहम् आगतः, अपने दोनों बैलों को लेकर घर लौट आया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, एक बार फिर से श्लोक के द्वारा यह समझाने के लिए प्रयत्न किया गया है कि माता का स्नेह अपत्येषु च सर्वेषु, सभी संतानों के लिए, तुल्य वत्सला, एक समान वत्सला अर्थात एक समान प्रेम वाली माँ होती है। पुत्रे दीने तु सा माता, लेकिन वही माता दुर्बल और दीन पुत्र के प्रति कृपार्थ हृदया भवेत्, अपने हृदय में अधिक कृपा रखती है। तो इस पाठ के द्वारा हम सभी से यह अपेक्षा की गई है कि हम सभी अपने माता पिता का सम्मान एवं आदर करें और एक बात कभी न भूलें कि माता और पिता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद सदैव फलीभूत होता है।
मैंने स्वयं अपने जीवन में इस बात को अनेक बार अनुभव किया है और मैं बड़े निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि आपने भी इस बात को अवश्य अनुभव किया होगा। तो हम सब नतमस्तक हैं संस्कृत साहित्य के, जिन्होंने हमारे अंदर जीवन मूल्य परक ऐसे गुणों को डाला जो कि भारतीय संस्कृति की पहचान है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में इस कथा के सार को अवश्य अपनाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, एक शेयर करें और आओ पढ़े ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।